ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 10th है हमारी। मैंने पार्टीशन चैप्टर आपका शुरू किया था। ये पार्टीशन का पार्ट 2 होगा। आपको मैंने कहा था कि पार्टीशन के अंदर डेटा सेव करने के लिए आपके पास में 3 स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप में क्या क्या था? सबसे पहले तो आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है। इधर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यू हैव टू मेक अ पार्टीशन। हमारा ये काम हो चुका था। फिर मैंने आपको बताया था कि इस पार्टीशन में क्लस्टर बनाने के लिए ये आपको फॉर्मेट भी करना पड़ेगा। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि इसमें डेटा ऐसे सेव नहीं होता है। यू हैव टू डू द, ये एक फोल्डर के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। पिछली क्लास में पार्टीशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे हटाते हैं, कैसे देखते हैं, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको फॉर्मेट करना भी बता दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मेट आपके 4 टाइप के होते हैं: एक्सटेंडेड 2, एक्सटेंडेड 3, एक्सटेंडेड 4 और XFS। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब आज हमें पढ़ना है इसको, ठीक है? तो चलिए मैं आ जाता हूँ। तो पहले मैंने एक काम करता हूँ। सबसे पहले वी हैव टू मेक अ पार्टीशन। तो मैं ऐसे आ गया और ये मैंने अपने पार्टीशन को पहले क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या हमारे पास कोई हार्ड डिस्क अटैच है। LSBLK से आपको ये शो हो रखा है। इसमें सिर्फ आपका एक ही हार्ड ड्राइव है। तो सबसे पहले मुझे एक हार्ड ड्राइव को जोड़ना पड़ेगा। मैं सेटिंग ऑप्शन पे आया और मैंने अपनी हार्ड ड्राइव को ऐसे जोड़ दिया। मैंने कहा हार्ड डिस्क। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको हमेशा साटा में ही आना है, ठीक है? जो हार्ड ड्राइव अटैच होगी उसका साइज़ क्या होगा, तो मैंने कह दिया एग्जाम्पल 5 GB। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी जोड़ सकते हो। आपने फिनिश किया, आपने ओके किया। अब अगर ये ऐड हुआ है तो ये मुझे फिर से शो हो जाएगा LSBLK कमांड से। आप देख सकते हैं अब ये आपको SDA शो हो रहा है। अब मुझे इसमें पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, एफ डिस्क देव के अंदर SDA। सही है ना? मैंने N प्रेस किया और सबसे पहले मैंने कहा ठीक है ये हमारा प्राइमरी हो जाए। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको कुछ और बनाना हो। मैं तो सिंपल प्राइमरी में ही आ जाता हूँ। तो पार्टीशन कौन सा होगा? आपको सबको पता है कि 1 से 4 में कुछ भी दे सकते हो। हमने फर्स्ट ही दे दिया, फाइन। इसके बाद में आपका क्लस्टर कहाँ से शुरू होगा, साइज़ क्या होगा? इधर मैं अपने हिसाब से कुछ भी साइज़ देता हूँ। अगर मैंने एंटर किया तो ये पूरे साइज़ को अपने आप उठा लेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पार्टीशन बनाया है देव SDA1 और उसका साइज़ होगा 5 GB। इसको मैंने ऐसे सेव किया। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो SDA1 आपका एक पार्टीशन आ चुका है। आप सबको मैंने फॉर्मेट करना सिखा दिया था। तो मेरी मर्ज़ी, मैं एक्सटेंडेड 2 से फॉर्मेट कर दूं, एक्सटेंडेड 3 से, 4 से, XFS से, आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा mkfs.ext2, ठीक है? पार्टीशन का नाम क्या है? मैंने कहा देव SDA1। पार्टीशन किससे फॉर्मेट हुआ है, ये कैसे शो होगा, क्या कमांड थी? BLKID। इस कमांड से आपको शो हो जाता है कि SDA1 किससे आपका फॉर्मेट है। सही है ना? तो इधर ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। आज मैं आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन पे पढ़ाऊंगा। अब आप एक बात समझो, 5 GB का पार्टीशन है, हमें शो भी हो रहा है, वो फॉर्मेट भी हो गया, लेकिन उसमें आपका डेटा नहीं सेव होगा। तो अब मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा माउंटिंग, ठीक है? आज मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। देखो जी, ये आपका पार्टीशन आपको शो तो हो रहा है, ये 5 GB का भी है। कल को कंपनी में ये 500 GB का भी आपका हो सकता है। लेकिन सवाल आता है कि इसमें डेटा कैसे सेव होगा। आपने करना क्या होगा, यू हैव टू मेक अ फोल्डर। आप एक फोल्डर बना लीजिए। गाइस 1 मिनट प्लीज़ होल्ड, ठीक है जी? तो इधर मैंने आपको बता दिया कि आज हम लोगों को इसी को पढ़ना है। तो अब आप बात समझिए। इधर हमारा एक फ़ोल्डर के साथ हमने इसको अटैच किया और इसी के अंदर हमारा डेटा सेव होगा, ठीक है? इस फोल्डर का साइज़ पहले आपका होगा 0, लेकिन अगर ये 5 GB का है तो ये फ़ोल्डर भी आपका 5 GB का हो जाएगा। अगर आप अब फाइल वगैरह आप फोल्डर के अंदर सेव करोगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं,
कि डेटा एक्चुअली में कहाँ पर सेव होता है, इधर। जो डेटा है वो आपका इधर सेव होता है एक्चुअली में। अगर मैं इस फोल्डर को हटा भी दूं तब भी आपका जो हर चीज़ है वो इसी के अंदर सेव होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ अ वे टू एक्सेस द स्टोरेज, एक्सेस द स्टोरेज। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ये हमारे टू टाइप्स की होती है। एक होती है टेम्परेरी, मैं लिख देता हूँ इधर, एक होता है टेम्परेरी और एक आपका होता है परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट माउंटिंग। होता क्या है जी, चलिए इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे टेम्परेरी की बात करता हूँ। देखिए आपने क्या किया, आपने इसको अटैच किया, लेकिन अगर आपने इसको रीस्टार्ट किया या अगर आपने इसको शट डाउन किया और अगर आपने इसको फिर से स्टार्ट किया तो ये आपको फिर से करना पड़ेगा। यू हैव टू डू अगेन, अगेन अगेन। अगर आपका ये 500 बार शट डाउन होता है या अगर ये आपका रीस्टार्ट होता है तो आपको 500 बार फिर से अटैच करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपने एक बार इसको अटैच किया और फिर चाहे ये आपका शट डाउन हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, ये अपने आप से हो जाएगा अटैच। अब आपको कोई हेडेक नहीं होगी, रीस्टार्ट ये आपका अपने आप से हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं लिख देता हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टेम्परेरी वाला पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग अगले पे आ जाएंगे। तो चलिए जी, टेम्परेरी के लिए बात करता हूँ आपसे, टेम्परेरी की। अब आप एक बात समझिए, आपके पार्टीशन का नाम क्या है, देव SDA1। हमने कहा ठीक है, ये हमारा एक फ़ोल्डर होगा। हमने क्या कहा कि ठीक है ये हमारा एक फ़ोल्डर होगा। हमने कहा कि हमारा क्या नाम होगा इसका, डेटा। ठीक है, आप ये चाहते हो आपका फ़ोल्डर इसके साथ अटैच हो जाए तो गाइस कमांड होगी ये। आपका पार्टीशन क्या है, मैंने कहा देव SDA1। ठीक है, और किसके साथ अटैच हो जाए, डेटा के साथ। तो चलिए, जब प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। और अगर आपको देखना है कि क्या ये हो गया तो गाइस एक कमांड होती है df -h। आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, LSBLK से आपको यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि ये आपका एक पार्टीशन है देव SDA1। ठीक है, और ये मैंने पहले से फॉर्मेट किया हुआ है। ठीक है, ओह एक मिनट, मैंने क्या किया, मैंने बनाया अपना एक फ़ोल्डर, हमने कहा डेटा। ठीक है, फाइन। अब मुझे अगर इसके साथ अभी अटैच करना है तो अगर मैं ऐसे आऊँ डेटा के अंदर तो आप देख सकते हो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। पार्टीशन का नाम क्या है, देव SDA1, और अटैच हो जाए मेरा ये डेटा के साथ। एंटर किया, क्या ये अटैच हो चुका है, प्रूफ दिखाइए मुझे। तो गाइस प्रूफ होगा df -h। आप खुद देखिए, ये रहा आपका पार्टीशन, इसका साइज़ है 5 GB। इतना अभी आपका ये भर चुका है, परसेंटेज में इतना खाली है और परसेंटेज में इतना इस पर काम हो चुका है। और ये किसके साथ अटैच है, डेटा के साथ। मैंने इस पार्टीशन को डेटा के साथ अटैच किया हुआ है। अगर मैं ऐसे आऊँ डेटा के अंदर तो आप देखिए इसके अंदर अब एक फ़ोल्डर आ गया है। अब आप ये ज़रा इस चीज़ को एक बार अंडरस्टैंड करिए। अगर आपका पार्टीशन एक्सटेंडेड 2, एक्सटेंडेड 3 या 4 से अगर फॉर्मेट होता है तो उस केस में एक फ़ोल्डर अपने आप आ जाएगा, प्लस फाउंड, है ना, ये वाला। लेकिन आप एक बात समझो, अगर ये पार्टीशन XFS से होता तो कुछ नहीं शो होगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं शो होगा। बात समझ में आ गई। अब आप एक चीज़ समझिए, इधर मैं अभी डेटा फोल्डर के अंदर हूँ। अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर बना दिए AA, BB और CC। तो आप देख सकते हो। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये डेटा एक्चुअली में फ़ोल्डर के अंदर सेव नहीं हो रहा है, ये आपका स्टोरेज के अंदर सेव हो रहा है। एक्चुअली में ये इधर सेव होता है, इधर सारा डेटा आपका इधर सेव हो रहा है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए अब आपको ये आ चुका है कि कैसे। अब मुझे अगर मुझे इसे हटाना है तो
हटाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, आपको मैंने अभी पढ़ाया। अगर ये आपका रीस्टार्ट या शटडाउन हो गया तो ये अपने आप से आपका हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब ये ऐसे ही मैं हटा दूं, हमारा ओवस बंद ना हो, तो गाइस कमांड होगी यू माउंट। यू माउंट, और आपने चाहे तो आप ऐसे पार्टीशन का गिव द नेम, आप ऐसे भी हटा सकते हो, या फिर एक कमांड होती है यू माउंट, और मैंने क्या कहा जो हमारा फोल्डर था डेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपने ऐसे कहा यू माउंट और मेरा जो पार्टीशन है देव SDA1 ये इसके साथ हट जाए, डेटा 1 सॉरी डेटा, ठीक है। आप किसी भी कमांड को हटा सकते हो। अब पहले आप एक चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करो, मैं अभी फोल्डर के अंदर हूँ, अगर मैं इसे हटाना भी चाहूँ यू माउंट, और मैंने लिखा यू माउंट और मेरा पार्टीशन का नाम, तो इसने क्या कहा कि नहीं अभी नहीं हटा सकते, क्योंकि अभी आप फोल्डर के अंदर हैं। आप पहले फोल्डर से बाहर हो जाइए, फिर इस कमांड को आपने एग्जीक्यूट किया तो ये अभी एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये चल गया है तो मुझे आप प्रूफ दिखाइए ज़रा, देखिए इधर से ये आपका हट गया ना। अब यहाँ पर ये जो पहले अटैच थे अब ये हट गए हैं। अगर ये हटा है तो अगर मैं इस फोल्डर के अंदर आता हूँ तो पहले तो मेरा इसके अंदर काम था, सब हट गया ना, अब नहीं दिखेगा। मैं अब एक काम करता हूँ, मैंने एक फोल्डर और बनाना लिया एग्जाम्पल /cloud। आप देख सकते हो इस क्लाउड के अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अटैच किया, किसको, इस वाले पार्टीशन को इसके साथ, क्लाउड के साथ, तो अब आप खुद देखना df-s से तो आपको शो होगा ही होगा, और जो पूरा डेटा था वो अब क्लाउड के अंदर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना। तो गाइज ये आपका टेम्परेरी मैंने आपको पढ़ा दिया सॉरी, ठीक है। मैंने चलाया यू माउंट और मैंने कहा ठीक है ये क्लाउड से हटा दीजिए, तो हट गया। प्रूफ दिखा दीजिए मुझे df-s से, आप देख सकते हैं ये आपका हट चुका है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको अगला, मैंने अभी आपको टेम्परेरी पढ़ाया, अब हम लोग आ जाते हैं परमानेंट पे। तो परमानेंट इसमें क्या है, इसमें हाँ जी बताइए। सर हम एक स्टोरेज को मल्टीपल फाइल के साथ माउंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अब इनका एक सवाल है, ये देखिए हमारे पास एक ही पार्टीशन है, आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एक ही पार्टीशन है, क्या नाम है, देव SDA1। हमारे पास ये 5 या 6 अलग अलग फोल्डर्स हैं, 1 2 3 4। क्या मैं इनको सबके साथ अटैच कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, इधर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको df-h तो है ही, और एक कमांड ये भी होती है, इससे भी आप दिख जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ गाइज, इधर आपको ये साफ दिख रहा है कि अभी ये किसी के साथ अभी आपका अटैच तो है नहीं, df-h से आपको ये दिख रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ फोल्डर बना दिए, एग्जाम्पल 11 22 33 या 44, मेरे ये 4 फोल्डर हैं। अब मैं एक पार्टीशन को 4 फोल्डर के साथ ऐड करूंगा, अटैच करूंगा, तो चलिए सेम कमांड, देव SDA1 किसके साथ, हमने कहा 11 के साथ, ऐड हो गया, 22 के साथ ऐड हो गया, 33 के साथ ऐड हो गया, 44 के साथ ऐड हो गया। हाँ जी, प्रूफ दिखाइए मुझे। तो df-s से तो बस हमें सिर्फ एक ही शो हो रहा है, जो सबसे पहले अटैच होता है वही शो होगा। तो फिर अगर आपने इस कमांड को चलाया तो ये सब तो ये आपके सारे शो हो रहे हैं, ये किन के साथ अटैच है। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं CD11 में आऊँ और अगर मैंने इधर एक फाइल को बनाया है AA, तो ये मेरे चारों फोल्डर में शो होगा, सबका डेटा हर जगह शो होगा। अगर मैं ऐसे 44 पे आऊँ तो आप खुद देखिए, ये अच्छा AA तो खैर पहले से भी था, मैंने एक फाइल और बना ली इधर DD, तो अगर मैं CD ऐसे आऊँ CD11 में, तो आप देखिए इधर भी मुझे शो होगा DD। बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने आपको टेम्परेरी वाला पढ़ा दिया। अब अगर मुझे हटाना होगा तो वही कमांड यू माउंट और 11, तो अगर ये ऐसे हटा तो अब ये आपको 22 वाला शो होगा, देखो हो रहा है शो।
मैंने कहा यू माउंट टू, ऐसे ही अब ये आपको 3 वाला दिखाएगा, 3 वाला, तो मैंने कहा 3, ऐसे ही ये आपको 4 वाला भी दिखाएगा, तो मैंने 4 वाला भी, मैंने सारे हटा दिए, ये देखिए हट गए ना। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको अगला पढ़ा देता हूँ। तो गाइज इसके लिए ना एक फ़ाइल होती है, फाइल का नाम क्या होता है, ETC के अंदर FS टैब, ये वाली फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अब इस फाइल में ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए FS टैब फाइल। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं, मेरी कमांड चला दी क्लियर, ये देखिए विम ETC के अंदर FS टैब, ये वाले को मैंने ऐसे ओपन किया, तो इसके अंदर ये आप देख सकते हो एक तो स्लैश पार्टीशन और ये रहा आपका बूट पार्टीशन की एंट्री पहले से होती है। अब आपको अपने पार्टीशन की एंट्री करनी है, तो आप ऐसे आ जाओ, आप इधर ऐसे आ गए और आपने ऐसे एंटर किया। अब इसमें एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले यू हैव टू गिव द पार्टीशन नेम। तो मैंने कहा मेरे केस में पार्टीशन नेम क्या है, देव SDA1, ठीक है। अब आप ये बताइए ये किस फोल्डर के साथ अटैच होगा, तो आपकी मर्ज़ी। तो मैंने कहा ठीक है ये /cloud मेरा एक फोल्डर है, ये उसके साथ अटैच हो जाए। किससे फॉर्मेट हुआ है, एक्सटेंडेड 2 से, और डिफ़ॉल्ट्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 और 0। अब ये जो मैंने एंट्री की है, ये मैं आपको एक बार इंफॉर्मेशन पूरी दे देता हूँ। जब मैंने इस वाली फाइल को विम एडिटर से खोला और मैंने इस वाली एंट्री को ऐसे दे दिया और फिर मैंने सेव और एग्ज़िट किया। अब सवाल आता है कि ये एंट्री है क्या, तो मैं आपको ये एक एक करके बता देता हूँ। इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और इधर भी एक सेकेंड देखिए ये क्या होता है, ये आपका हो गया जी पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन का नेम हो गया। क्लाउड, ये किस फोल्डर के साथ अटैच है, फोल्डर, ठीक है, ये किस फॉर्मेट से अटैच है, तो ये आपका फाइल सिस्टम है। इसके बाद में ये क्या होता है, ये आपकी होती है जी परमिशंस। कोई भी इस फोल्डर के अंदर इसको पढ़ भी सकता है इसका डेटा, और इसमें एडिटिंग भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या चीज़ होती है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है, जीरो क्या चीज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ। इसका काम होता है फाइल सिस्टम चेक, FSCK, फाइल सिस्टम चेक, फाइल सिस्टम चेक क्या चीज़ होती है, ये मतलब होता है कि जब आपका PC रीस्टार्ट होगा तो कर्नल इस पार्टीशन को चेक करे। मैं लिख देता हूँ इधर कर्नल चेक। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर इधर आपका 0 है तो मतलब आप इसको चेक ना करें, लेकिन अगर आपने किया इधर 1 तो ये चेक होगा। बात समझ में आ गई। इधर आ जाते हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये होता है इट इज़ कॉल्ड डम। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। ये क्या होता है गाइस, ये आपका होता है जी जर्नलिंग। जर्नलिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये एक फ़ीचर होता है, अगर ये इनेबल है तो अगर आपके ओवस या पार्टीशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी फ़ाइलों को फिर से पास कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप बात को समझिए, 0 है तो मतलब ये आपका डिसेबल है, लेकिन अगर ये 1 है तो ये आपका इनेबल होता है। ओके जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा एंट्री। अब इसको मैंने अब यहाँ पर जब ये चल जाएगा तो आपको कर्नल को भी तो इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा ना कि हाँ ये मैंने चेंजेस किए हैं। तो कमांड होती है ये डिस्प्ले। इसका क्या काम होता है जी, इन्फॉर्म द कर्नल, कि आपकी जो मेरी फाइल में चेंजेस हुए हैं अब आप उससे अपडेट हो जाइए। तो चलिए मैं आपको इधर प्रूफ दिखा देता हूँ, आप खुद देखो। मैंने सिर्फ अभी इसमें एंट्री की है क्लाउड के साथ, मैंने सेव और एग्ज़िट किया, तो क्या मुझे ये ऐसे अभी शो हो रहा है क्या? अभी शो ही नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एंट्री की है, कर्नल को अभी आपने बताया नहीं है। तो कर्नल को बताने के लिए कमांड क्या थी, माउंट स्पेस -a। इसने कहा हाँ जी हो गया। प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे, ये देख लीजिए आप, है ना, FS टैब फाइल में अभी कुछ चेंजेस हुए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ, तो आप खुद देखिए, हो गया ना।
अब अगर मैं इस सिस्टम को स्टार्ट करूं और ये स्टार्ट होएगा तो ये अपने आप अटैच हो जाएगा। अब आपको अगेन अगेन ऐड नहीं करना होगा, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने आपको इधर बताया था कि इधर ये जो आपका टाइप है ना डिफ़ॉल्ट्स, इसका मतलब होता है कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी अपने इस फोल्डर के अंदर आऊँ, क्लाउड के अंदर, तो आप देख सकते हो आई कैन सी द एवरीथिंग। और मैं चाहूँ तो किसी फाइल को क्रिएट करना, आप खुद देखिए, और अगर मुझे हटाना हो तो मैं हटा भी सकता हूँ। ये देखिए, अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, हमारा क्लाइंट सिर्फ इसको देख पाए, एडिटिंग ना कर पाए। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसकी चेंज द परमिशन। मतलब अब ये सिर्फ आपका रीड ओनली होगा, रीड ओनली। तो इसके लिए करना क्या होगा, ये जो आपकी मैंने एंट्री की है ना, ये वाली, इस वाली एंट्री में आप इधर आगे टाइप कर दो RO, बस RO। RO जो मैंने इधर टाइप किया है, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ। RO का मतलब होता है रीड ओनली, रीड ओनली। आपने जैसे ही इसको RO किया तो होगा क्या, अब इसके बाद फिर आपको एक कमांड भी चलानी पड़ेगी, माउंट -O रीमाउंट, -O रीमाउंट। और किसके साथ अटैच है ये, डेटा के साथ फिर से अटैच, सॉरी हमारे केस में ये क्लाउड है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो इधर मैंने काम किया ETC के अंदर FS टैब, ठीक है। और इधर मैंने ऐसे किया, मैंने जो आपसे बात की है -RO, RO, ठीक है। नहीं, उसको हटा के नहीं कर सकते हो आप। इसके बाद मैंने सेव और एग्ज़िट किया और फिर से मैंने अपडेट किया। मैंने क्या कमांड चलाई, माउंट -O रीमाउंट, और किसके साथ, मैंने कहा क्लाउड के साथ। तो इस देखिए इसने क्या कहा कि हाँ FS टैब में अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप इस फाइलों को देख सकते हो, लेकिन अगर मुझे अब कुछ हटाना हो तो इसने साफ मना किया कि नहीं, आप सिर्फ पढ़ सकते हो। अगर मुझे कुछ काम करना हो तो इसने कहा नहीं। बात समझ में आई? कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आस्क मी, एनी डाउट। पूरी क्लास में कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो कोई डाउट अगर नहीं है तो मुझे बताओ ज़रा, ये वाला ये क्या चीज़ है? आप रुक जाइए, आप तो अभी ओल्ड हो चुके हैं। हाँ जी बताइए ज़रा, ये होता क्या है? तो अगर मैं चाहूँ तो क्या इधर भी ये एंट्री हो सकती है क्या? बोलो, रुको जाओ। बूढ़े बाड़े बैठो। बताइए आप लोग। अपने आप से कहाँ आती भाई, अपने आप से तो कभी कुछ नहीं होता इधर। बताओ, अभी हमने आपसे कहा था ना कि एनी डाउट, तो फिर आपने कहा नहीं हमें कोई डाउट नहीं है, तो हमें तो है ना डाउट। बताओ, अब सुनिए यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया कि कर्नल कांट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड द आईडी। कर्नल को पार्टीशन अंडरस्टैंड नहीं होता है, कर्नल को अंडरस्टैंड होती है UUID। अब ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। कर्नल को ये अंडरस्टैंड होता है। तो सर क्या हम इसके प्लेस पर ये एंट्री कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सवाल आता है कि इस पार्टीशन की UUID मुझे कहाँ से शो होगी। तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी, DF स्पेस BLKID बताया था ना मैंने आपको। आप खुद देखिए इधर साफ लिख रखा UUID। आपने करना क्या है, आपने बस इसको ऐसे कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे कॉपी कर लो, इधर जाकर इसको पेस्ट कर दो। तो कल को इंडस्ट्री में ये ऐसे भी दिख सकता, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी है, इधर से कॉमा आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी कॉमा नहीं है। बस हो गया, ये लीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया परमानेंट, ये कैसे काम होता है। चलिए आगे बता देता हूँ।
अब आगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें अगला प्रैक्टिकल। मैंने इतना अभी आपको पढ़ा दिया है कि कल को कंपनी में अगर आप स्टोरेज पे अगर आपको काम करना है तो आपका डेटा कैसे सेव होगा, इतनी कहानी मैंने आपको पूरी बता दी। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको और बताता हूँ। आपका ये एक पार्टीशन है, ठीक है जी, ये पार्टीशन मेरा 2 TB का है, ठीक है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो हमने ऐसे ही हमने इसको एक्सटेंडेड 2 में फॉर्मेट कर दिया था, एक्सटेंडेड 2 में। अब सवाल आता है कि इसका पार्टीशन अब 5 TB हो गया। तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था पिछली क्लास में कि एक्सटेंडेड 2 सिर्फ 2 TB तक ही काम कर सकता है। अब सवाल आता है कि ये तो मेरा एक्सटेंडेड 2 से फॉर्मेट है, अब मैं इसको एक्सटेंडेड 3 में कैसे अपग्रेड करूं या एक्सटेंडेड 4 में कैसे अपग्रेड करूं। तो अब आप एक बात समझो, ये ऐसे तो अपग्रेड नहीं होगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप पहले इसके पूरे डेटा को कहीं और कॉपी पेस्ट करो और फिर से आप इसे फॉर्मेट करो और फिर जहाँ से कॉपी किया था फिर से उधर से आके पेस्ट, टाइम वेस्ट होगा। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा अपग्रेडेशन या अपडेशन इन फाइल सिस्टम। अब मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा जो पार्टीशन है अपडेशन है ना, ठीक है। हमारा जो पार्टीशन है वो क्या है, देव SDA1, सबको पता है, और इस टाइम पर ये एक्सटेंडेड 2 से फॉर्मेट है, सबको पता है। चलो, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ एक्सटेंडेड 2 को एक्सटेंडेड 3 में कैसे आप अपग्रेड करोगे। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा डेटा। हमारे पार्टीशन का फाइल सिस्टम अपडेट हो जाए लेकिन उसका डेटा होना चाहिए हमारे पास, वो नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको उसे यू माउंट करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया इसको यू माउंट, ठीक है। इसके बाद एक कमांड होती है इधर ट्यून टू एफएस और इधर आपने लगा दिया -J। और किस पार्टीशन को, मैंने कहा देव SDA1। इधर मैंने जो -J को लगाया है उसका फुल फॉर्म होता है जी आपका जर्नलिंग। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। तो अगर आपको इसको हटाना है तो पहले एंट्री आपकी FS टैब फाइल से हटनी चाहिए। मैं ETC के अंदर आया और FS टैब में मैंने ये वाली एंट्री को पहले ऐसे हटा दिया, हट गया जी। मैंने सेव किया, मैंने कर्नल को बता दिया माउंट स्पेस, तो ये हट गया मेरा। अगर मैं ऐसे भी देखूं जाके तो मुझे क्या अभी ये शो हो रहा है, अभी तो शो हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यू माउंट करके मैंने इसको ऐसे हटा दिया। पहले मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा, यू माउंट, और मैंने क्या कहा देव SDA1, सही है ना। तो अनमाउंट अभी हो ही गया होगा, प्रूफ दिखा दीजिए मुझे, हट गया ना। अब सवाल आता है, अब आप खुद भी देख सकते हैं BLKID एक्सटेंडेड 2 ही तो है और इसके अंदर हमारा डेटा भी है। तो मैंने सबसे पहले इसको अनमाउंट किया और मैंने कमांड चला दी ट्यून टू एफएस -J के बाद मैंने पार्टीशन का नाम दे दिया, मैंने कहा देव SDA1। तो आप खुद देखिए हो गया ना। अगर ये हुआ है तो मुझे अब आप प्रूफ दिखाइए। तो BLKID आप खुद देख सकते हैं, एक्सटेंडेड 3 में अपडेट हुआ ना, हो गया ना। लेकिन सवाल आता है कि इसके अंदर तो मेरा डेटा था, क्या वो अभी भी है। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देव SDA1 मैंने इसको किसी भी फोल्डर के साथ ऐड किया, मैंने एग्जाम्पल क्लाउड के साथ किया, तो ये अटैच हो चुका है। तो अगर मैं क्लाउड में आऊँ तो आप खुद देखिए ज़रा कि इसमें है क्या, सब कुछ है ना। एक्सटेंडेड 2 से एक्सटेंडेड 3 में अपग्रेड भी हो गया है और डेटा भी अभी पूरा है। अगर आप चाहो तो सीधे एक्सटेंडेड 2 को एक्सटेंडेड 4 में भी अपग्रेड कर सकते हो। सर रिटर्न तो नहीं कर सकते ना, अगर एक बार एक्सटेंडेड 4 में आ गए वापस। अगर आपने इसे एक्सटेंडेड 3 से एक्सटेंडेड 2 में किया तो फिर आपका डेटा भी इरेज हो जाएगा। इसलिए ये एक्सटेंडेड 2 से एक्सटेंडेड 3 कैसे होगा। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अनमाउंट, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब इधर कमांड होती है ट्यून टू एफएस -O है और इधर ये dir_index कॉमा हैज़ कॉमा
सॉरी अंडरस्कोर जर्नल अनइनिट और पार्टीशन का नाम क्या है, मैंने कहा देव SDA1। आप सीधे भी कर सकते हो। अब मैं आपको अगला बता देता हूँ, एक्सटेंडेड 3 से एक्सटेंडेड 4। अगर मुझे ये अपग्रेड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए, तो गाइस कमांड होती है ट्यून टू FS -O और इधर एक्सटेंड्स EXTENTS अनइनिट, ठीक है, अनइनिट _BG कॉमा DIR _index। चलिए पहले आपको मैं प्रूफ दिखा दूँ तो सबसे पहले तो मैंने इसे अनमाउंट किया, यू माउंट किसको किया मैंने, पार्टीशन लिख दिया मैंने देव SDA1, हो गया ना। प्रूफ दिखा दीजिए मुझे, DF स्पेस हाइफन ऐसे आप देख सकते हो। अभी ये एक्सटेंडेड 3 था ना, चलो मैं एक्सटेंडेड 4 में आ जाता हूँ। क्या कमांड थी, ट्यून टू FS -O और एक्सटेंड्स अनइनिट _BG कॉमा DIR _index और किस पार्टीशन में, मैंने कहा देव SDA1। हो गया क्या, प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। तो BLKID, हाँ जी आप खुद देख सकते हो गया ना। लेकिन सवाल आता है कि क्या इसमें मेरा डेटा अभी भी है क्या, प्रूफ दिखाइए मुझे। तो CD क्लाउड के अंदर अगर मैं जाऊं तो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको अपग्रेड करना सिखा दिया कि अपग्रेड कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद मैं आपको सिखा देता हूँ स्वैप पार्टीशन। हाँ जी बताइए। सर अपग्रेड सिर्फ लाइक जैसे स्टोरेज बढ़ गया है तो उसी लिए होता है कि और चीज़ के लिए भी होता है? नहीं, स्टोरेज नहीं बढ़ गया। हाँ देखिए, कभी कभी ना ऐसा, क्योंकि मैंने आपको एक्सटेंडेड 2, 3 और 4 में अंतर बताया, तो मैंने आपको बताया था कि जो इम्पॉर्टेंट अंतर वो सिर्फ साइज़ का था, सिर्फ ओके। साइज़ का। अगर आपकी कंपनी में पहले पार्टीशन कम था, फिर अब आपका बढ़ गया है, तो अब आपको फाइल सिस्टम भी, तब इस केस में आपको इसे अपग्रेड करना है ना, ठीक। ठीक है। ओके, तो ये पार्टीशन वाला चैप्टर मैंने आपका पूरा ख़त्म किया। इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब पार्टीशन में कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा स्वैप पार्टीशन। अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 ही पार्टीशन पढ़ाए हैं, एक स्लैश और एक स्लैश बूट। अब कल मैं आपको स्वैप पार्टीशन बताऊंगा कि स्वैप पार्टीशन क्या होता है, कैसे वर्क होता है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टीशन पर आपके पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है। तो कल ये हमारा इतना हो जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा परमिशन। अप्रॉक्स 40% कोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा कल, ठीक है। चलिए, तो फिर आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, आप पहले इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है गाइस। चलो ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।